सारे ज्ञान का वर्षा किसको देता है? निराकार बनने वाली आत्माएं योग बल के आधार पर निराकारी स्टेज को पाने वाली आत्माएं नंबरवार कितनी है? 4.5 लाख, जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, जिनकी अक्ष माने आंख, रुद्राक्ष रुद्र की आंखें, लेकिन सुप्रीम सोल का नाम रुद्र नहीं है, उसकी आत्मा का ही नाम है शिव, जो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलता है तो पहले पहले उसी में आता है जो आत्मा रौद्र रूप धारण करती है। काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं, शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर नाम पढ़े हैं। तो रुद्र ने क्या काम किया होगा? रौद्र रूप धारण करके रुद्र यज्ञ का विध्वंस किया। प्रजापति की सारी रचना, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य की रचना है, सबको खलास कर दिया। इसलिए वो रुद्र महाकाल कहा जाता है, जो महामृत्यु के समय प्रत्यक्ष होता है, जिसको कोई काल नहीं खा सकता। वो कालों का काल महाकाल है, सबको खाता है लेकिन उसको कोई नहीं खाता, इसलिए रुद्र है। तो सुप्रीम सोल बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ उसके द्वारा रचा, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा वो रौद्र रूप धारण करने वाला तामसी से तामसी होगा या सात्विक होगा? तो वो सुप्रीम सोल जो त्रिकालदर्शी है, वो तो जानता है कि इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माओं के बीच, क्योंकि वो स्वयं तो सदा भोगता है, वो तुरीय है। कौन? सुप्रीम सोल शिव। लेकिन इस दुनिया में जब आता है तो कोई मुकर्रर रथ को चुनता है। कौन सा मुकर्रर रथ चुनता होगा? दादा लेखराज ब्रह्मा को चुनता होगा, महाकाली को चुनता होगा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं को चुनता होगा,
किसको चुनता होगा? नाम चाहिए, काम के आधार पर है। शंकर का नाम का अर्थ शंकरण से जुड़ा हुआ है। प्रजापिता प्रजा के पिता से जुड़ा हुआ है। शब्दों का अर्थ होता है। अभी अभी इशारा दिया, रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत किसके द्वारा होती है? रुद्र के द्वारा। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जानता है कि वो एक ही आत्मा है। बाकी जो भी ग्रेट फादर्स गए हुए हैं, चाहे चंद्रवंश की स्थापना करने वाला ब्रह्मा हो, इस्लाम का पिता इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, उनके परवर्ती हो, उनके फॉलोअर्स हो, कोई भी पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते। पुराने धर्मगुरुओं का कोई भी मुकाबला नहीं करते। वो सब आकर के एक नए धर्म की, अपने प्रकार की धारणाओं की स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश कोई नहीं करता। ये पुरानी सड़ी गली परंपराओं का विनाश नहीं होगा पुराने धर्मों में से, तो चाहे नए धर्म आए चाहे पुराने धर्म आए, उन धर्मों के आधार पर जो भी राज्य आए, वो सब मिक्सचरिटी वाले होंगे या शुद्ध होंगे? है? परम पवित्र नहीं हो सकते, सत्य धर्म नहीं हो सकते। जैसे अमृत का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद विष की डाल दो तो क्या हो जाएगा? है? अमृत नहीं बनेगा। क्या बनेगा?